हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कक्षा 6 के गणित का इकाई 2 में पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाया करे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट देखें, इस अभ्यास को शुरू करने से पहले, अभ्यास 2C को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस जो अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं हम, इसमें पूर्ण संख्याओं पर गुणा का प्रगुण का हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो इसमें देखें, पूर्ण संख्याओं पर गुणा का प्रगुण के कितने ये नियम दिए गए हैं, इनको हम आपको एक एक करके हर नियम को अच्छे से समझाते हैं। ठीक, तो देखिए, पहला ये है गुणन का समवर्ग प्रगुण। तो इसमें देखें, जैसे समवर्ग प्रगुण क्या होता है, जिसे दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर, जैसे 2 है और 3 है, दोनों संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, इनका जो गुणनफल होगा वो 6 होगा। तो 6 जो होगा वह भी पूर्ण संख्या होगी या अपूर्ण होगी। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूर्ण संख्या निकल रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 है और 0 है, अगर जो गुणनफल होता है ये होगा 0। ठीक, तो ये भी इनका गुणनफल जो है 0 निकला है। ठीक है, तो चूँकि दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर हमें जो गुणनफल मिल रहा है, पूर्ण संख्या मिल रही है, तो इसे कहते हैं गुणन का समवर्ग प्रगुण। मतलब गुणा में समवर्ग प्रगुण लागू होता है पूर्ण संख्याओं पर। ठीक है, तो यही है स्टूडेंट्स कि दो पूर्ण संख्याओं, जिस प्रकार से आपने पिछले वीडियो में देखा था, गुणन का योगफल का समवर्ग प्रगुण था, उसमें था दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर जो योगफल आता था वो भी एक पूर्ण संख्या होती थी, तो उसे कहते थे योग का समवर्ग प्रगुण। यहाँ पे चूँकि हम पढ़ रहे हैं गुणा का प्रगुण, तो इसमें है गुणन का समवर्ग प्रगुण पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यही हुआ कि दो पूर्ण संख्याओं को कोई भी लीजिए आप, दोनों गुणनफल जो हो रहा है 5 पूर्ण संख्या है, 9 पूर्ण संख्या है, दोनों का जो गुणनफल होगा 45 होगा, तो ये भी एक पूर्ण संख्या हो रही है। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स गुणन का समवर्ग प्रगुण। दूसरा नियम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, देखिए, जैसे दो पूर्ण संख्याएं लीजिए, 2 और कोई संख्या ले लीजिए, कोई पूर्ण संख्या लेते हैं, 2 × 5 लेते हैं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब जो इनका गुणनफल होता है स्टूडेंट देखें, 2 × 5 जितना होगा 10 होगा, उतना ही 5 × 2, मतलब इनका क्रम आप बदल दीजिए। पहले क्रम था 2 5 का, अब क्रम है 5 2 का, तो भी जो है आंसर इसका 10 ही आ रहा है। तो इसे कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। मतलब गुणा क्रम विनिमय का प्रगुण का नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। 9 × 3 लेते हैं, ठीक है, 27 मिलता है। अगर 3 × 9 करते हैं तब भी 27 मिलता है। तो इसे ही हम कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, इसमें देखें, अगला जो नियम आ रहा है गुणन का साहचर्य प्रगुण। इसमें क्या है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो है जिस तरह देखिए, जो क्रम विनिमय प्रगुण था हमारे 2 संख्याओं का था, तो इसमें जो होता है ना, इसमें 3 संख्याओं का नियम होता है। जैसे 2 × 5 × 7 लेते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, पहले 2 संख्याओं को गुणा करके तीसरी संख्या को बाद गुणा करते हैं। देखिए, तो यहाँ मिलता है 10 × 7 = 70। ठीक है, अब जो है इससे यही संख्या लेकर के हम 2 × 5 × 7 लेंगे। अब की बार क्या करेंगे, 2 को रहने दीजिए आप, पहले 5 और 7 को, मतलब सबसे पहले हमने किया था, पहले 2 संख्या गुणनफल गुणे फिर तीसरी संख्या किया था, तो मिला हमें 70। अब देखिए, अब अंतिम 2 संख्याओं गुणा करेंगे 5 और 7 का। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है पहली संख्या गुणा बाद करेंगे, तो देखिए 2 × 35 मिलेगा। ठीक है, 35 दूनी 70 आता है। तो आप देख रहे हैं, तो इसे कहते हैं गुणन का साहचर्य प्रगुण। ठीक है, इससे जो क्रम विनिमय था उनमें 2 संख्याओं का प्रयोग था, जो साहचर्य में होता है इनमें 3 संख्या ली जाती हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें होता है कि पहले 2 संख्याओं का प्रथम 2 संख्या लेकर के गुणा करते हैं, तो उसके बाद तीसरी संख्या गुणा करते हैं, तो जो मिलता है वही गुणनफल हमें अंतिम 2 संख्याओं को गुणा करके पहली संख्या गुणा करते हैं, तो भी वही मिलता है। तो इसे कहते हैं गुणा का साहचर्य प्रगुण। ठीक,
ओके, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शून्य का गुणनफल, शून्य का प्रगुण, गुणन प्रगुण। आप जानते हैं जैसे किसी संख्या में शून्य गुणा करते हैं, आप इससे पहले से पढ़े हैं, तो इसका शून्य किसी भी संख्या गुणा होता है तो उसका मान होता है शून्य। ठीक है, आप कितनी भी संख्या ले लीजिए, शून्य गुणा कर दीजिए उसमें। ठीक है, जब ले लीजिए 0 गुणे 275, तो इसका आंसर क्या आएगा? शून्य आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आप कितनी बड़ी संख्या कितनी छोटी संख्या लेंगे तो भी वही हमको मिलता है, गुणा अगर 0 करते हैं तो हमको गुणनफल मिलता है शून्य। तो ये हमारा है शून्य का गुणन प्रगुण, मतलब गुणा शून्य किसी भी संख्या गुणा करेगा तो फिर उसका मान शून्य ही हो जाएगा। ठीक, तो ये है शून्य का गुणन प्रगुण। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस गुणन का तत्समक अवयव। तत्समक स्टूडेंट्स होता है, तत्समक मतलब होता है किसी भी संख्या में हम किस संख्या से गुणा करें, किसका जो है मान, जिस संख्या का मान न बदले। आप देखिए, अगर 77 किस संख्या से गुणा करेंगे हमारा जो है इसका आंसर मतलब गुणनफल 77 ही आएगा। तो आप जानते हैं कि 1 होता है। ठीक, 1 गुणा करेंगे तो हमें 77 मिलेगा। जैसे 5 गुणे 5 है, गुणा कितना करेंगे हमें भी आंसर गुणनफल 5 मिलेगा। गुणा करेंगे 1 का, किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें फिर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसे तो जो है इसका मतलब हमारा होता है जो तत्समक अवयव है गुणन का, वो स्टूडेंट C1। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है कि गुणन का तत्समक अवयव स्टूडेंट आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो है यहाँ पे 1 हो रहा है। ठीक है, आपने पिछली वीडियो देखा होगा कि योगफल का तत्समक अवयव, वहाँ पर आपने देखा था योगफल का जो तत्समक अवयव होता है शून्य होता है। मतलब कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो। जैसे मान लो शून्य जोड़ेंगे 5 में तो हमें 5 ही मिलेगा, शून्य जोड़ेंगे 8 में तो 8 ही मिलेगा। तो ये इस प्रकार से गुणन योगफल में जो तत्समक अवयव था वो शून्य था, और गुणनफल में जो तत्समक अवयव है वो 1 है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये है अगला नियम, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आप ये जैसे 3 संख्या आप लीजिए, कोई संख्या। ठीक है, जैसे 4 ले लिया हमने, अब 5 और 7। ठीक है, 6 लेते हैं। ठीक है, अब देखें हम जो है ऐसा करेंगे, इसमें क्या होता है कि पहले अगर हम 4 गुणे 5 प्लस 6 कर लें। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है हमको मान, तो मिलेगा हमको 4 गुणे 5 11 आंसर क्या मिला? 22। हाँ सॉरी 44। कितना मिला? 44 मिला। ठीक, हाँ अब देखें, अब यही चीज़ क्या करेंगे, यही 4 5 6 लेकर इसका हम गुणा करेंगे। 4 गुणे 5 प्लस 6 करेंगे। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 4 गुणे 5 कर लें, और फिर ये प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस। ठीक है, अब पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, 4 गुणे फिर 6। ठीक है, अब देखिए, अब गुणा कीजिए हल्की चीज़ से, 4 पंचे 20 करते हैं, फिर प्लस 4 चौक 24। ठीक है, 4 24। अब जोड़ेंगे 4 शून्य, 4 में जोड़ेगा शून्य तो 4 मिलेगा, फिर 2 में जोड़े 4। तो देखिए आप हमको सॉरी, ठीक है, अब देखें हमें जो है दोनों कंडीशन में सेम संख्या मिली है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट जो है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। ये गुणन योग पर का वितरण नियम है ये। ठीक है, देखिए, ठीक है, मतलब कि अगर 2 संख्या को जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जो हमारी संख्या हमें जो है गुणनफल गुणा करने में आसानी हो जाती है। बड़ी बड़ी संख्याओं जो गुणा करते हैं तो इसमें आसानी होती है। आप जो है अभ्यास जो आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका प्रयोग किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है अगला नियम, गुणन का घटाने पर वितरण। तो स्टूडेंट्स इसमें भी वही होगा जो हमने योग पर वितरण का देखा था। देखिए आप, जैसे हम 3 संख्या लेते हैं, 9 10, ठीक है, 15 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे हम अगर पहले हम इस तरह से करते हैं कि 15 माइनस 10, ठीक है, गुण करते हैं 9 में, 9 का। ठीक है, अब देखें 9 गुणे 15 में करें 5। ठीक है, ये हो गया। इसका गुणनफल कितना हुआ? आंसर होगा 45। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इतना इसमें आया है, वही चीज़ देखें हम कि अगर वितरण में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम अभी तो हमने जो इसका सीधे ऐसे गुणा किया था 3 संख्या को लेकर के। अब जो है इसको देखिए घटाने पर वितरण करेंगे तो इस तरह करेंगे कि 15 माइनस 10 लिख लेंगे, वैसे जैसे पहले लिखा था हमने इसे यहाँ पे,
और इसमें 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले 9 गुणे पहली संख्या कीजिए, 9 गुणे दूसरी संख्या है, 9 गुणे 15, फिर ये संख्या या चिन्ह है, सॉरी चिन्ह है, ये माइनस लगाइए यहाँ पे, और 9 गुणे 10 कीजिए, 9 गुणे 10। ठीक है, देखिए 15 9 है 135 लिख दीजिए। अब यहाँ घटाएंगे, 9 10 में 90। ठीक है, अब देखिए कि इसका कितना आएगा इस पर, देखिए 5 में से 9 गए 5 आया, और 13 में से 9 गए 4। तो देखिए दोनों कंडीशन में जो है आंसर बराबर मिला है। तो इसे कहते हैं गुणन का घटाने पर वितरण। तो इस नियम से हम जो है इसमें अगले जो हमारा अभ्यास आ रहा है 2C में जो सवाल है उसको हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स जो है अभ्यास। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ से अभ्यास शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए अभ्यास 2C का है। पहली सवाल है, अपने अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखें हमने यहाँ पे खाली स्थान बना लिया है। ठीक, अब देखिए 468 गुणे 0 है। तो हम जानते हैं कि 0 का जो शून्य का जो नियम होता है गुणन का में जो प्रगुण होता है वही होता है किसी भी संख्या में, किसी पूर्ण संख्या में अगर शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान शून्य आता है। तो यहाँ इसको शून्य जो है आपका आंसर शून्य होगा। ठीक है, अब यहाँ देखें ये है गुणन का क्रम विनिमय नियम। इसमें देखें 8,977 गुणे 5,432 बराबर 5,432 गुणे कितना होगा। यहाँ चूँकि दोनों हमारे साइड मतलब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है बाएं पक्ष में देख रहे हैं 8,977 है, तो इस यहाँ पे भी 8,977 होना चाहिए। 8,976 यहाँ पे भर देते हैं। ठीक, अगर देखेंगे ये 8,973 गुणे 1 है। तो इसमें देखें हम किसी भी ये है एक मतलब कि गुणन का तत्समक अवयव, किसी भी संख्या में अगर हम इस गुणा करते हैं तो संख्या में वही मिलती है। कितना मिलेगा हमारा 8,973, 8,973। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा आंसर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये है दूसरी सवाल, निम्नांकित के गुणनफल उचित प्रगुणों का प्रयोग करके कीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जो है सबसे पहले अगर हम 25 गुणे 4 को साथ ले लें, 25 गुणे 4 को, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे लगे साचर नियम स्टूडेंट्स। ठीक है, 25 गुणे 4 करते हैं, यहाँ फिर 2834। ठीक है, अब कर रहे हैं पहले दो संख्या गुणनफल हमें मिलता है स्टूडेंट। देखें 25 को 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 100 गुणे करेंगे, यहाँ पे 2834। तो इसमें हमें मिलेगा आंसर। देखिए चूँकि 100 से गुणा करते हैं तो वही 2 शून्य इसमें बढ़ जाएगा, तो हमारा आंसर मिलेगा फिर हमें 2834 आके ये 2 शून्य 100 वाले। ठीक है, आंसर ये हमें मिला फिर। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल है 5 गुणे 658 गुणे 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हम क्रम इसका बदलते हैं क्रम नियम से, मतलब कि 5 गुणे करते हैं 80, पहले 5 गुणे 80 लेते हैं, उसके बाद जो है फिर जो है 658 बंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 5 गुणे 80 हो जाएगा, 80 8 पंचे 40, मतलब कि 40 के बाद 1 0 और 400 गुणे 658। अब दूसरी बार करते हैं फिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम तो 4 से गुणा करेंगे, इसमें हमें जो है इसमें इसका गुणनफल कहीं और नहीं करना पड़ेगा, हमें इसका गुणनफल इस यहाँ से आसान हो जाता है। देखिए 4 8 32 हासिल 3, 4 5 20 3 23 हासिल 2, 4 6 24 2 26। तो इसमें से यहाँ पे 2 शून्य बढ़ा लीजिए 400 वाले, ये हमारा फिर आंसर आ जाएगा। ठीक, देखते हैं ये तीसरी सवाल है, ये हमने नीचे लिखा है 25 गुणे 4837 गुणे 40 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसमें साचर का प्रयोग करेंगे, साचर का। ठीक है, यहाँ 25 गुणे पहले 40 पहले 2 संख्या गुणा, उसके बाद 3 संख्या गुणा करेंगे 4837 का। ठीक है, हमें मिलेगा देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, देखिए इनका गुणा करेंगे 25 का 100, मतलब कि 100 के बाद 1 0 और मतलब 1000। ठीक है, 1000 गुणे 3 संख्या 4837। तो आंसर हम स्टूडेंट्स इसमें अब चूँकि देखिए
इसमें एक से गुणा है, इसमें आसानी से हम जो है केवल 3 जीरो बढ़ा लेते हैं बस इसी आगे, ठीक है। 4837 में करते हैं 3 जीरो आगे इसके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब कि हमारा हो जाएगा 48,37,000, ठीक है। ये आंसर कर देंगे इसको। आइए देखते स्टूडेंट्स, ये है तीसरी सवाल, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सवाल है, देखिए अब यहाँ देखें, अगर हम 1008 को 1008 हमारे पास है, तो यहाँ हम लिखते हैं हमें 1000 + 8, ठीक है, इसको लिख देते हैं, तो हमें जो है वितरण नियम यहाँ पे वितरण प्रगुण लग जाता है, हमारे पास हमें मिल जाता है लगाने में। देखिए तो लिखेंगे 1000 + 8, जो हमारे पास 1008 है, चूँकि हम 1000 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 1008, तो मतलब ये दोनों चीज़ें, दोनों संख्या यहाँ पे पद बराबर हैं, ठीक है। तो अब इसलिए देखिए, अब यहाँ से देखिए 487 गुणे करेंगे 1000, तो मिलेगा फिर हमें 4,8,7 के बाद 3 जीरो, ठीक है। अब फिर गुणा करेंगे, ये प्लस लगाएंगे, सॉरी प्लस लगा कर गुणा करेंगे 8 से 56, 8 × 64, 64 5 61, 8 × 64 64 5 69 हासिल 6, 8 × 32 32 6 38। तो इसमें सब दोनों को जोड़ लेते हैं, तो देखिए मिलेगा फिर 6 6 जीरो जोड़ेगा 6 आएगा, 8 9 जोड़ेगा 0 तो 9 आएगा, ठीक है। 8 जोड़ेगा 0 तो 8 आएगा, यहाँ पे 3 जोड़ेगा 7 तो 10 आएगा, 7 3 10, और यहाँ पे 8 है 9 हासिल जोड़ लीजिए इसमें, यहाँ आंसर आएगा हमको, यहाँ मिल गया फिर 4,90,896। तो इसमें हमारा ये आंसर आ गया है। देखिए अगले सवाल देखते हैं, दूसरे नंबर इसके। देखिए स्टूडेंट, ये है 998 गुणे 436। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा जो संख्या हमारे पास है 998, ये 1000 से केवल 2 कम है, 998 है, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम 1000 - 2, क्योंकि 1000 से 2 कम है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 998 आएगा। तो ठीक है, हमने इसके बदले में यहाँ पे ये 1000 - 2 लिख दिया है, ठीक है। अब ये 436, तो इसमें हमारा ये जो है नियम बन रहा है, ये है गुणन का घटाने पर वितरण, ठीक है। यहाँ पे घटाने पर वितरण हमने लगा दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं गुणन का घटाने पर वितरण, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ करते हैं, फिर देखिए 436 गुणा करेंगे 1000 में, तो 436 मिलेगा हमको, 436 बाद 3 जीरो, ठीक है। अब 4 7 दूनी 872 माइनस 872 लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम घटा लेते हैं, फिर यहाँ पे जो घटाना हमको दोनों को है, 10 में 2 गए 8, ठीक है, जो शून्य से नहीं घटेगा तो यहाँ पे हमें हासिल लेना पड़ेगा। 10 2 गए 8 आ गया, नीचे लिखते हैं, आगे लिखते हैं जगह बच्चे का 8 हो गया। फिर 9 बचा, 9 में 7 गए 2 होगा, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 7 गए 1, इसके बाद यहाँ पे कम हो जाएगा 5 होगा, तो उसके बाद जो बच्चे का 3 4 3 4 3, तो स्टूडेंट हमारा आंसर मिला 4,35,128। ओके ओके, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आइए स्टूडेंट देखते हैं ये सवाल तीसरे खंड इसका, तीसरे सवाल का 6,754 गुणे 94। तो यहाँ स्टूडेंट हम फिर वही नियम लगाएंगे गुणन का घटाने पर वितरण का, ठीक है। देखिए जो 94 संख्या हमारे पास है वो 100 से केवल 6 कम है, तो इसलिए हम इसको 100 - 6, इसकी जगह पे हम 100 - 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर लिख देते हैं दोबारा फिर से 6 7 5 4, इसमें कुछ नहीं करते हैं, बस यही गुणा करके इसको जहाँ पे 94 है वहाँ पर लिखते हैं 100 - 6, क्योंकि 94 100 से केवल 6 कम है, ठीक है। तो ये हुआ। देखिए इसका हल करते हैं, फिर हमें मिलता है, फिर देखिए आप चूँकि देखिए आप 100 से गुणा करेंगे इसमें, फिर 6,754 में, तो 6,754 के बाद मिल जाएगा 2 जीरो, ठीक है। अब फिर गुणा करेंगे यहाँ पे 6 से 6 चौक 24, और 6 पंच 30, 30 2 32, 6 7 42 2 44, 6 6 36 4 40। यहाँ स्टूडेंट्स ये नंबर आया। अब देखिए दोनों घटा लेते हैं यहाँ पे हम, तो हमको मिलता है फिर, अब देखिए 10 में 4 गए 6, ठीक है, और ये 9 में 2 गए 7, और फिर 3 बचा, 13 में 4 गए 9, ठीक है। यहाँ बचा है, यहाँ बचा 4 में से 0 गए 4 आएगा,
यहाँ फिर बचा है 7, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। यहाँ बचा है 6 देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसमें मिला आंसर 6,34,976, ये हमारा आंसर आया। इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हुई थी गुणा में, इसमें 6 से गुण कर गए थे हम, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 32, 32, 6 7 42, 45 हुआ था, ठीक है। 6 चौक 6 4 40, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ हमारा ये 9 आ रहा है यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। आप यहाँ सुधार लीजिए, ठीक, तो चलेगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये चौथा खंड इसका अभ्यास का अंतिम सवाल। ये जो है 26,478 गुणे 106, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे 106 को हम 100 + 6 लिख सकते हैं। तो हमारा हमें जो है गुणन का जोड़ योग पर वितरण का नियम हमें मिल जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे फिर 26,478 को सेम से लिख लेंगे। यहाँ पे जो 106 है इसको हम 100 + 6 कर लेते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे अब इसको ब्रैकेट लगते हैं और यहाँ पे गुणा करते हैं 100, इसमें गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा फिर देखें 26,478, 26,478 बाद ये 2 जीरो, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे 100 से तो 2 जीरो बढ़ जाता है। देखिए माइनस यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो 6 से गुणा करते हैं इसमें 6 6 48 4, ठीक है। 6 7 42 42 46 4, 6 24 24 28 हासिल 2, 6 6 36 36 2 38 हासिल 2, 36 ठीक है। 12 12 3 15, यहाँ पे स्टूडेंट्स इतना आया, ठीक है। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ इसका इकाई 8, इसका इकाई 0, तो यहाँ मिलेगा 8, फिर यहाँ दहाई 6, यहाँ दहाई 0, तो 6 मिलेगा। सैकड़ा 8, 8 8 16 हासिल 1, हजारवां पद 8 है, यहाँ हजारवां 7, 8 15 15 16 हासिल 1, फिर से 10,000 5 है, 10,000 6 5 9 हासिल 1 10 हो गया, हासिल फिर से 1 और ये 6 6 7 6 1 7 1 8 हो गया। तो यहाँ से हमारा 2 इतना आया है, ठीक है। 280,668, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा, ठीक। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अभ्यास 2D को। देखें इसके पहले सवाल है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य बताइए। देखिए संख्या रेखा दी गई है आपको, ठीक है। इसमें विभाजन तथ्य बताना है। आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर 12 तक की संख्या को हमें जो है 2-2 संख्याओं में 2-2 भागों में बांटा गया है, बांटा मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे, चूँकि 12 को बांटा गया 2-2 खंडों में, तो इसलिए हम लिखेंगे फिर यहाँ पे 12 भागे बांटा गया, मतलब भाग किया गया 12 को कितने भागों में, 2 भागों में, ठीक है। तो हमें स्टूडेंट जो है जो मिल रहा है फिर 12 भागे 2, 12 कितना मिलेगा 6। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 हमें जो है 6 यहाँ पे खाने मिल रहे हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट्स जो है विभाजन तथ्य ये हो गया हमारा, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स ये है दूसरा सवाल इसका, 21 भागे 3 = 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21, मतलब देखिए 3 × 7 किया गया है तो मिल रहा है हमको 21 यहाँ पे, ठीक है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। देखिए अब पहले सवाल देखिए इसमें 56 भागे 8 = 7, ये हम इसे ले सकते हैं हल में। तो यहाँ पे 8 × 7 करना आपको, ठीक है, बराबर यहाँ पे 56 पाना है, ये देखिए आप, ठीक। इतना दिख जाए। दूसरा सवाल है, दूसरी ये है कि 66 भागे 11, 66 भागे 11 बराबर 6 आंसर है बिल्कुल इसका। तो अगर हम इसे गुणित तक लिखेंगे तो लिखेंगे 11 × 6, ठीक है, 11 × 6 बराबर 11 6 66। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये करना है। देखिए स्टूडेंट्स ये है तीसरा सवाल आपका, 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिए जिसकी संख्या 13 है। तो इसमें देखिए अगर दूसरी संख्या हमको गुणा का रूप लिखना है तो पहले हम दूसरी संख्या हमको प्राप्त करनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहले तो 117, ठीक है। अब भाग करते हैं 13 का, तो हमें जो है जो दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी
ठीक है। 13 9 117, तो हमारा जो भागफल आया है 9 आया है। तो इसमें जो हमारा, चूँकि हमको लिखना है कि 117 को 2 संख्याओं गुणक रूप लिखना है, तो हमें फिर लिख सकते हैं कि 13 गुणे यहाँ पे 9, चूँकि भाग इसका भाग का तथ्य होता है 13 9 117। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें फिर जो है वो मिल गया कि 117 को हमने दो संख्याओं गुणक के रूप में लिख दिया गया, जिसका एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 9 है, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो संख्या है, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या हम संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए हाँ, ऐसी संभव संख्या, ऐसी संभव संख्या है। यहाँ लिखेंगे कि हाँ, कौन संख्या है कि आप देखेंगे कि 1 है हमारे पास, ठीक है। अगर हम 1 में भाग देते हैं 1 से, ठीक है, तो हमें फिर जो भागफल मिलता है 1 मिलता है। तो आंसर आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है। 5वां सवाल है कि क्या 2 विभिन्न शून्यतापूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से तथा विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो चूँकि यहाँ कह रहा है कि विभिन्न संख्याओं से, ठीक है, अलग संख्याओं से भाग करना है, तो हमें जो है संख्या प्राप्त, मतलब कि दोनों बराबर चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। कि अगर 2 विभिन्न संख्या लेते हैं तो हमें वही संख्या, मतलब दोनों कंडीशन में समान भागफल प्राप्त नहीं होता। देखिए इससे मान लीजिए 6 भागे 2 है, तो यहाँ आता है हमारा भागफल 3 आता है। क्योंकि अगर 2 भागे हम 3 करेंगे तो हमको 2 भागे जब 6 करेंगे तो हमें फिर मिलेगा जो है स्टूडेंट्स 2/6, जो कि होता है 1/3, ठीक है। तो इस तरह से ये कथन है स्टूडेंट्स, कथन ये सत्य नहीं है, ठीक। तो स्टूडेंट्स इस क्लास से आपका ये इकाई 2 का अभ्यास 2D समाप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाया करें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।